कल जिला किश्तवाड़ में कोरोना वायरस के 25 नए मामले सामने आए, जिनमें 17 मामले डंगडूरू के मुकाम पर पाए गए। डंगडूरू, जहां पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम कुछ निजी कंपनियां कर रही हैं, वहां मौजूद तमाम मुलाजमीन और मजदूरों का अभी तक सैंपल नहीं लिया गया है। लेकिन जितने भी लोगों का सैंपल लिया गया, उनमें से 13 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव रैपिड सैंपलिंग के दौरान पाए गए, जबकि 4 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिनके सैंपल पहले लिए गए। इसलिए अंदेशा ये है कि जब सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा तो बहुत सारे मामले कोरोना वायरस पॉजिटिव सामने आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डंगडूरू जैसी छोटी सी जगह पर इतने मामले सामने आने के पीछे आखिर जिम्मेवारी किसकी है और किन लोगों की तरफ से लापरवाही बरती गई है। क्या वहाँ काम करने वाली कंपनी ने तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया था, या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें कोई छूट दी गई थी। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज की एपिसोड पे हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आप बोल्ड वॉइस की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की 35वीं एपिसोड देख रहे हैं। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बराए करम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। तो आइए आज के मौजू पर बात करते हैं। कल जब किश्तवाड़ में कोरोना वायरस के 25 नए मामले सामने आए तो हर तरफ से लोगों ने तशवीश का इजहार करना शुरू किया और लोगों ने जयप्रकाश कंपनी, जो पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम कर रही है, उसको इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। हमने जब अपने तौर पर मालूमात हासिल करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की क्या वाकई इस सभी मामले के पीछे जयप्रकाश कंपनी की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई थी और इंतज़ामिया का इसमें रोल क्या रहा, तो जो मालूमात हमें हासिल हुई हम आज आपके सामने वो शेयर करते हैं। डंगडूरू में सबसे पहले एक हामला खातून कुछ रोज़ कबल कोरोना वायरस की पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जयप्रकाश कंपनी के एक सीनियर डॉक्टर का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। और उसके बाद जब वहाँ रैंडम सैम्पलिंग की गई तो 8 अफराद कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इंतज़ामिया और कंपनी की मैनेजमेंट को भी तशवीश हुई और उन्होंने एक फ़ैसला लिया जिसके तहत डंगडूरू के मुकाम को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। रेड जोन डिक्लेयर करना तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हालात बेकाबू हो गए, जब उन पर कंट्रोल नहीं किया गया, जब लापरवाही बरती गई, तो अब भले आप इसको रेड जोन डिक्लेयर करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने तौर पर जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो ये मालूम हुआ कि जयप्रकाश कंपनी ने कोई भी डेजिग्नेटेड क्वारंटीन सेंटर कायम नहीं किया था, जबकि सीवीपीपी हो, एनएचपीसी हो या दीगर कोई भी निजी कंपनी हो, उन्होंने किश्तवाड़ में मुख्तलिफ मुकामात पर क्वारंटीन सेंटर कायम किए गए थे, जो बरह रास्त यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरान रहे। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला, यहाँ के डॉक्टर्स उन क्वारंटीन सेंटर की न सिर्फ देखभाल करते थे बल्कि वहाँ पर तमाम एहतियात भी बरती जाती थी। लेकिन जयप्रकाश कंपनी ने अपने बाहर से आने वाले मुलाजमीन और मज़दूरों को मुख्तलिफ मुकामात पर ठहराया तो ज़रूर था, लेकिन उन जगहों को उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स का नाम नहीं दिया था। कुछ लोगों को निजी होटलों में ठहराया, कुछ लोगों को कुछ सरकारी इमारतों में ठहराया गया था, कईयों को बस स्टैंड में, कईयों को लक्ष्मी होटल के नाम से एक जगह वहाँ पर ठहराया गया था। यानी कि गर्ज साफ है कि इंतज़ामिया को और ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी कि बाहर से आने वाले जयप्रकाश के मुलाजमीन आखिर कहाँ पर रुके हैं और उन्हें किन क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इस बात की पुष्टि हेल्थ डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने हमारे साथ बात करके की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश कंपनी ने अपने ही तौर पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए थे जिनका उन्हें कोई भी इल्म नहीं था। आखिर इंतज़ामिया ने जयप्रकाश कंपनी को इतनी छूट दे करके क्यों रखी थी, इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन ही दे सकती है। इतना ही नहीं, जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन शुरू हुआ तो भारत के वजीर आज़म ने बार बार कौम के नाम अपने खिताब के दौरान लोगों से एसओपी का पालन करने की तलकीन की, लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की। तमाम स्कूल बंद रखे गए हैं जो कि अभी तक बंद हैं, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वक्तन फ़वक्तन कई अहकाम सादिर किए जिनमें तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई थी। यानी कि ट्रैफिक की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, दुकानों के खुलने के अवकात और दिन मुकर्रर किए गए थे, ज़रूरी सामान यानी ग़िज़ाई अजनास
फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दुकानें खोलने की इजाज़त दी। यानी अगर आपके घर में खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया हो तो आपको 5 दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि कब दुकान खुलेगी और आप खाने पीने का सामान ले पाएंगे। लेकिन डंगडुरु में जयप्रकाश कंपनी की तरफ से पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम बिला रोक जारी रहा। लॉकडाउन में भी उस तामीर को काम को रोका नहीं गया था। आखिर लोगों की ज़िंदगियों से या बच्चों के मुस्तकबिल से ज़्यादा इंतज़ामिया ने और जयप्रकाश कंपनी ने पावर प्रोजेक्ट की तामीर को तरजीह दी। पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम जारी रहा, ये हम नहीं कहते। जब हमने जयप्रकाश कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर से बात की तो उसने भी ये बात तस्लीम की कि कल तक यानी रेड जोन डिक्लेयर होने तक प्रोजेक्ट का काम बिला रोक जारी रहा। आखिर लॉकडाउन के पीरियड में जब सभी सरकारी दफातर, जब स्कूल, दुकानें, बाजार बंद रहीं तो पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम क्यों जारी रहा? क्यों सैकड़ों मजदूरों को जानबूझकर उनकी ज़िंदगियों को खतरे में डाला गया? इसका जवाब जयप्रकाश कंपनी और इंतज़ामिया को ज़रूर देना होगा। एक और बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि जब पूरे डंगडुरु इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया तो वहाँ जितने भी मजदूर काम कर रहे थे, चाहे वो किश्तवाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले हों या किश्तवाड़ के बाहर के थे, उन्हें पूरी छूट दी गई थी कि रेड जोन डिक्लेयर होने के बाद भी वो अपने घरों को, अपने इलाकों को वापस लौट सकते थे। जबकि होता यह है, जब किसी भी इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाए तो वहाँ आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब तक ना वहाँ मौजूद लोगों के सैंपल लिए जाएं, उनके टेस्ट किए जाएं और जो शख्स नेगेटिव पाए उसी को ही वापस जाने दिया जाए और जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन डंगडुरु को रेड जोन डिक्लेयर करने के बाद सभी लोगों को पूरी छूट दी गई कि वो आसानी से अपने घरों को, अपने इलाकों को लौट जाएं। इसके पीछे वजह यह है कि जयप्रकाश कंपनी जानती थी कि उनकी लापरवाही की वजह से सैकड़ों जानें खतरे में आ चुकी हैं और अगर सभी लोगों का टेस्ट किया जाए, सभी लोगों के सैंपल लिए जाएं तो एक बहुत बड़ा फिगर कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का सामने आएगा और चारों तरफ से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जानबूझकर जयप्रकाश मैनेजमेंट ने लोगों को अपने घरों को वापस लौटने दिया। मेरी कुछ मजदूरों से बात हुई जिनका ताल्लुक भोंजवा इलाके से था। उन्होंने बताया कि सुबह के 4 बजे वो डंगडुरु से निकले, लेकिन उन्हें इखाला पोस्ट पर रोका गया। उसके बाद वहां तैनात पुलिस एहलकारों को उन्होंने 5,000 रुपये दिए, जिन्होंने उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी। पलमार के मुकाम पर उन्हें किसी ने नहीं रोका, बल्कि भंडारकूट के नाके पर उन्हें रोका गया। और भंडारकूट के नाके पर जब वो उनसे बातचीत कर रहे थे और आगे जाने की उनसे गुजारिश कर रहे थे, इतने में किश्तवाड़ से हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम पहुंचती है, जिन्होंने वहां मौजूद 25 मजदूरों को कहा कि वो वापस डंगडुरु चलें जहां उनका टेस्ट लिया जाएगा। और वो सभी लोग वापस डंगडुरु चले गए, लेकिन 2 रोज़ से वो डंगडुरु के मुकाम पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनका टेस्ट नहीं लिया गया। इस सिलसिले में मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कल 125 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 13 लोग रैपिड सैंपलिंग के दौरान पॉजिटिव पाए गए और बाकी लोगों के सैंपल आज लिए जाएंगे। लेकिन भंडारकूट से वापस लौटने वाले मजदूरों को किसी भी क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा गया। वो बिल्कुल डंगडुरु के मुकाम पर खुले और आज़ाद घूम रहे थे और उन्होंने खुद बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की कि उनके जल्द अज जल्द सैंपल लिए जाएं, ताकि उन्हें भी इस बात की इल्मियत हो कि कहीं वो कोरोना वायरस से मुतासिर तो नहीं हुए हैं। कुछ बातें बिल्कुल साफ़ हैं। पहली बात ये कि अगर पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, पूरे मुल्क में तमाम कारोबारी अदारे, स्कूल, कॉलेजेस, बाज़ार बंद थे, कारखाने बंद थे, तो डंगडुरु के मुकाम पर पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम क्यों जारी रहा? दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर सभी सरकारी और गैर सरकारी अदारों ने या निजी कंपनियों ने क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए थे जो बरह रास्त हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरान थे, तो जयप्रकाश कंपनी ने कोई भी क्वारंटीन सेंटर ऐसा क्यों नहीं बनाया जो बरह रास्त हेल्थ डिपार्टमेंट के निगरानी में काम करता? और सबसे अहम सवाल ये बनता है कि अगर डंगडुरु के मुकाम को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया तो वहाँ से मज़दूरों को, मुलाजमों को बआसानी बाहर निकलने क्यों दिया गया? इन सभी सवालात का जवाब न सिर्फ जयप्रकाश कंपनी को देना पड़ेगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन सवालों का सामना करना होगा। जब हमने जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के सीनियर ऑफिसर से ये भी पूछा कि रेड जोन डिक्लेयर होने के बाद भी बहुत सारे मज़दूर अपने घरों को वापस लौटे हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उनकी सिक्योरिटी अगर उन्हें रोक नहीं रही है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। यानी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं ये इशारा ज़रूर दिया कि उनके वापस लौटने में
उनकी भी रजामंदी थी। मैं आपको यहाँ पर यह याद दिला दूँ कि फरवरी और मार्च के महीने में जब कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क में दाखिल होकर के रफ्ता रफ्ता फैलना शुरू कर दिया तो सबसे ज़्यादा तबलीगी जमात को तनकीद का निशाना बनाया गया। तबलीगी जमात पर न सिर्फ तनकीद हुई बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। उन पर इल्ज़ाम ये था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान निज़ामुद्दीन मरकज़ में उन्होंने एक इज्तिमा बुला करके न सिर्फ गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का सबूत दिया बल्कि हज़ारों ज़िंदगियों को खतरे में डाल दिया। हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ कानून सबके लिए यकसा है। अगर तबलीगी जमात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, अब अगर बाज़ारों में गली कोचों में बग़ैर मास्क के चलने वाले लोगों के खिलाफ आनन फानन में चालान होते हैं, अगर SOP की वायलेशन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ आखिर केस दर्ज क्यों नहीं हो सकता। अब ये ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेवारी बनती है कि इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी सामने आने के बाद जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर इंतज़ामिया ने इसकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ी सी भी नरमी बरती तो आम लोगों पर यही तासुर जाएगा कि इस सब खेल के पीछे इन लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों की जानों को खतरे में डालने के इस सारे गैर जिम्मेदाराना रवैये के पीछे कहीं न कहीं ज़िला इंतज़ामिया का भी हाथ है और ज़िला इंतज़ामिया को लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम दोबारा एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट